आज भारत एकेडमी पर महामैराथन का आयोजन किया गया कांग्रेस से संबंधित टॉपिक का, और उससे संबंधित जिन भी विद्यार्थियों ने ये टेस्ट दिया और क्लास की है उनसे संबंधित कुछ प्रश्न। तो सबसे पहले अंकित से पूछते हैं। तो बेटा, आज की क्लास कैसी लगी आपको? सर बहुत बढ़िया लगी, जिसमें हमने कुछ रिवीजन किया एकदम, मतलब कह सकते हैं कि 10 से या 3 घंटे के अंदर अंदर आधुनिक भारत का लगभग पोर्शन निपट गया। अच्छा, और आप बताओ। सर रिवीजन बहुत बढ़िया हो गया हमारा। जितना भी आपने मतलब एक हफ्ते में पढ़ाया था हमें, उसका सबका रिवीजन कर लिया मैंने आज। और उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे जिनसे कहा गया आने के लिए और वो नहीं आए? आज कितना लॉस हुआ होगा उनका? काफ़ी लॉस हो गया उनका। हमको उनका लगा जो मतलब नहीं पढ़ पाए वो। तुम बताओ बेटा, आज की क्लास में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सर थ्योरी के बाद टेस्ट हुआ, ये चीज़ अच्छी लगी। अच्छा, और थ्योरी जो जल्दी जल्दी अपनों ने पढ़ी उसमें समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया, और जो है टेस्ट में भी हमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ। अच्छा, आप बताओ बेटा, उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगी जो बच्चे कोचिंग संस्थान में ना आकर केवल ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन में ही बिताकर ख़राब कर देते हैं? सर मैंने यहाँ से पहले अपनी लाइब्रेरी में ही स्टडी की है, तो मैंने एक चीज़ महसूस की है कि वहाँ पर हम लोग अकेले पढ़ते हैं तो जो हमारे डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारे सामने टीचर्स होते हैं तो हम फेस टू फेस उनसे बात करके अपने डाउट्स उसी टाइम मतलब क्लियर कर पाते हैं। तो कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमारे सामने जो टीचर्स हैं वो फेस टू फेस हमसे बात कर सकते हैं, तो हमारे जो डाउट्स होते हैं या हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसी टाइम क्लियर हो जाती हैं, तो बात के लिए पेंडिंग नहीं रह जाती हैं। आप बताएं अपनी अन्य कोचिंग संस्थान के रेस्पेक्ट में भारत एकेडमी पर आकर आपको क्या क्या चीज़ें बेहतर मिलती? सर मैंने यहाँ से अलग कहीं और भी कोचिंग की है, पीटीकोटी वगैरह, लेकिन वहाँ पर ऐसे मतलब टीचर्स और डाउट से क्लियर नहीं हो पाए, और टाइमिंग की भी प्रॉब्लम रही, कभी मतलब मैराथन भी नहीं हो पाई और काफ़ी कन्फ्यूजन रह गए। और कुछ कोचिंग संस्थान इस तरह से करते हैं, एक ही शिक्षक 2-2, 3-3 विषयों को पढ़ाते हैं। क्या ये सही है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना? नहीं सर, ये गलत है। तो अपने कोचिंग संस्थान पर सभी विषयों को अलग अलग शिक्षक पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताओगे इन बच्चों को क्या फ़ायदा होता है उससे? जी सर हमारे कोचिंग पे मतलब भारत एकेडमी पे सारे सब्जेक्ट अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, और बच्चों के जो डाउट्स रह जाते हैं वो बाद में क्लियर भी करा देते हैं। तुम बताओ बेटा, क्या तुम्हें लगता है एक ही शिक्षक एक से अधिक विषयों को वो बेस्ट कंटेंट बच्चों को दे सकता है जो उन बच्चों को सिलेक्ट करा दे? जी नहीं सर, नहीं दे सकते, क्योंकि एक टीचर एक ही सब्जेक्ट में परफेक्ट हो सकता है। इंग्लिश, साइंस का हो तो साइंस ही पढ़ा सकता है। तुम बताओ बेटा। यस सर, जो सर एक मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर होता है वो एक ही चीज़ को अच्छे से पढ़ा सकता है। मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ा सकता है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ा सकता है। और अगर कोई शिक्षक ये कर रहा है, वो जीके भी पढ़ा रहा है, फिर इंग्लिश भी पढ़ा रहा है और मैथ भी पढ़ा रहा है, तो सर वो तो क्या लगता है बच्चों के भविष्य के साथ इस खिलवाड़ को करके क्या सही कर रहे हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ बच्चों को धोखा दे रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। आप बताएं बेटा, कुछ कोचिंग संस्थान केवल इतना करते हैं, उन्हें इस बात से मतलब होता है कि फीस ली, बच्चा पढ़ा और चला गया। क्या कोचिंग संस्थान की इतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या पूरा दायित्व कोचिंग संस्थान का ही बनता है? जब बच्चा उनके यहाँ आया है तो वो उन्हें पूरा कंटेंट दें, पढ़ाएं, समझाएं, रिवीजन कराएं? जी सर, जब बच्चा कोचिंग आता है तो टीचर्स का फर्ज बनता है कि उन्हें पूरा कंटेंट दें और उन्हें पूरा समझाएं और उनके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर करते हैं। आप बताएं बेटा। हाँ सर, मतलब हम जब कोचिंग आते हैं, मेरी तो ये फर्स्ट क्लास थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास, और काफ़ी समझ में भी आया। नहीं, आपको नहीं लगता कि कोचिंग संस्थान को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? बच्चों का दायित्व है, बच्चों को सिलेक्ट कराने तक का उनका दायित्व है, या केवल क्लास कराने तक का दायित्व है? हाँ सर, सिलेक्ट कराने तक का पूरा दायित्व लेना चाहिए। आप बताएं बेटा, क्या क्या आज आपको सबसे बेहतर लगा? अगर और बच्चे आते तो उन्हें क्या क्या प्रॉफिट हो सकते थे आज? सर और बच्चे आते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आज हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे, महामैराथन करी, बाद में टेस्ट सीरीज हुई, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला।
और जो बच्चे ना आए उन्होंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। शायद आगे जाके उन्हें इससे शायद क्वेश्चन ना कर पाएँ, आगे जाकर जो क्वेश्चन आज हुए हैं हमें बहुत कुछ बेनिफिट मिला इससे। आप बताएं बेटा, क्या क्या बेस्ट लगा आपको आज की क्लास का? सर आज की क्लास में ये मतलब बेसिक से समझाया इसलिए अच्छा लगा, और आज की मैराथन में दोबारा रिवीजन हुआ इसलिए बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बेसिक से पढ़ते रहें तो हमारा बहुत जल्दी सिलेक्शन हो सके। आप बताएं बेटा, कोचिंग संस्थान पर इस तरह की मैराथन के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जा सके? जी बिल्कुल, रिवीजन बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसे मैराथन से हमें रिकॉल जीएस रिकॉल हो जाता है और हमारे पेपर करने का टाइमिंग स्किल सब बढ़ती है। ऐसे मैराथन होते रहने चाहिए। तो आप लोगों ने आज की क्लास का फीडबैक सुना, बच्चों ने अपना रेस्पॉन्स दिया कि जीके एक बहुत बड़ा पोर्शन है और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवाइज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। तो सभी बच्चों का फीडबैक आपने सुना। आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ पर कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं। इससे बच्चे जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो क्या कहते हैं बच्चों? थैंक यू सर। ओके।